नमस्कार अम्पान। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपको जब जरूरत पड़ती है तो आप अपने पापा के पास जाते हो, उनसे क्या कहते हो कि पापा मेरी मुझे ये जरूरत है, मेरी ये जरूरत पूरा कर दो, और पापा आपकी पूरा कर देते हैं। और फिर दोबारा आप गए, आप फिर दोबारा वही बात किए, फिर उसके बाद आपको का ये पेशा बन गया। आप पेरेंट्स के पास अपने जाते हो, बस अपना स्वार्थ लेके जाते हो और पूरा करते हो चले जाते हो। आपसे आपके पेरेंट्स कह नहीं पाते कि तुम मेरी कभी हालचाल नहीं पूछते, कभी तुम मुझे धन्यवाद नहीं कहते, कभी तुम मेरे पास 2 मिनट बैठ के बात नहीं करते मुझसे। और आपको ये फीलिंग पता ही नहीं चली कि आपके पेरेंट्स को भी आपसे मन करता है बात करने का। और आप उनसे जब भी गए तो आप अपने स्वार्थ को लेकर के गए, और जब भी गए तो तुरंत क्या पूछा, क्या कहा कि मुझे पापा मुझे ये चाहिए, मुझे ये जरूरत है, मुझे ये दिला दो। और वो बिना कुछ कहे, बिना झिझके के, बिना कुछ मलाल किए आपको कहे ठीक है बेटा ले लो। और जब आप पेरेंट्स बने तो आपके बेटे भी आपके साथ ऐसे करने लगे, तब आपको फीलिंग हो रही है कि मुझे मैंने भी अपने पापा के साथ ऐसे किया था। और अब आपको भी वो फीलिंग हो रही है कि मेरे भी बेटे मेरे साथ बात नहीं करते, बस आते हैं तो अपना स्वार्थ पूरा करके चले जाते हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप भी जाते हो मंदिर भगवान के पास, तो आप क्या करने के लिए जाते हो? आप उनसे वहां पे जाते हो तो अपनी इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट लेकर के जाते हो। भगवान मुझे ये दिला दो तो मैं आपको ये दे दूंगा, भगवान मुझे ये दिला दो तो मैं आपको ये दे दूंगा, भगवान मुझे ये दिला दो तो मैं ये दे दूंगा। आप जब भी ये सब कहते हो तो आपको ये दिमाग में ये नहीं आता, भिकमंगों वाली आपके अंदर फीलिंग नहीं आती? आती है कि नहीं आती है? आप अपने आप को छोटा मन नहीं महसूस करते? वहां भगवान आपके पेरेंट्स बने बने बैठे हुए। भगवान का मतलब कौन? कि वो आपके दादा। दाता कौन? माता पिता। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हो, तो पेरेंट्स से कैसे बात किया जाता है, पेरेंट्स के साथ कैसे रहा जाता है, ये आप कभी सीखा ही नहीं। जब भी देखो तब ये ऐसे लेकर के बैठे रहते हो, दे दो दे दो दे दो। ऐसे हमेशा ये आपकी आदत अच्छी है? आप अपने आप में झांको, अपने अंदर झांक के देखो कि जब हम भगवान को अपना बना लेते हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे अंश में बैठे हुए हैं, तो हम उनसे ये भीख क्यों मांग रहे हैं? जो पूरी सृष्टि को रच रहा है, जिसकी ये पूरी सृष्टि है, उससे हम एक छोटी सी अदना सी खत्म होने वाली चीज हम मांग रहे हैं। हम भगवान से वो चीज मांगे जो कभी खत्म ही ना हो पाए। हम भगवान से ऊर्जा मांगे, हम भगवान से हौसला मांगे, हम भगवान से सद्बुद्धि मांगे, हम भगवान से बल बुद्धि विद्या मांगे। ये जो जीवन हमारा बनाएगा, जो हमारे जीवन को रचेगा, बल बुद्धि विद्या। एक बल आप कुछ भी कर सकते हो, एक बुद्धि दुनिया, जो दुनिया को जीत सकते हो, एंजाइटी को जीत सकते हो। इस जीवन में दो ही चीजों से इंसान जीतेगा, एक बल से और एक बुद्धि से, और ये पूरी दुनिया आपकी गुलाम बन जाएगी। इतनी अच्छी लाइन है हनुमान चालीसा की, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार। हम जो भी क्लेश है वो हर लीजिए, और हमें विकार, हमें क्या करिए, हमें उन्नत करिए। इन सभी विकारों से, इन सभी आपदाओं से हमें दूर करिए। क्या दे करके? बल बुद्धि विद्या दे करके। और हम भिकमंगी जाते हैं तो भगवान मुझे करोड़ रुपए चाहिए, भगवान मुझे एक कार चाहिए, भगवान मुझे नौकरी दिला दे, भगवान मुझे ये दिला दे, भगवान मुझे ये दिला दे। मर जाओ भीख मांग मांग के, बेमतलब की बात है। अरे यार वो भगवान है, उनसे ये चीजें मांग लो ना जो इनकी क्या है भाई, प्रोडक्ट है। आपके पास बल बुद्धि विद्या रहेगी, ये सारी चीजें आपके पास आएंगी। 104 रोल्स रॉयल थी ओशो रजनीश के पास। क्या था उनके पास? कहा जाता है कि उनके बैंक बैलेंस में 0 रुपए थे, लेकिन उनके पास जो थी 104 रोल्स रॉयल थी। आज रोल्स रॉयल की कीमत देख लो, उनसे मल्टीप्लाई कर लो। 104 रोल्स रॉयल उनके पास थी। सोचो, टाइटन की घड़ी थी। उस बंदे के पास क्या था? बुद्धि विद्या ज्ञान। तभी भी आपकी आंखें नहीं खुल पाती हैं।
भगवान के पास जाओ तो उनको धन्यवाद करो कि हे प्रभु, आपने जो मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद। आप जो मैं अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से अर्जित करूंगा, उसके बदले जो आप मुझे दोगे, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद आपका। आप मुझे इतना कर दो, इतना बस दे दो कि मैं अपने कर्म में, अपने कर्म से कभी विचलित ना हूं, अपने कर्म को बड़े ईमानदारी से, बड़े ही अदब से, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ इसकी करता रहूं, इसको आगे बढ़ाता रहूं, इसमें मैं लीन होता रहूं, कभी मैं इससे बिछड़ूं मत, अडिग ना हूं, मैं डटा रहूं, लगा रहूं, अनवरत अपने काम को करता रहूं, जो मेरा उद्देश्य है उस काम, उस उद्देश्य से आगे बढ़ता रहूं। ये कभी हमारे जीवन में, हमारे जहन में आया ही नहीं। सोचो, ध्यान, प्रेमानंद जी महाराज अभी उदाहरण है। कितनी अच्छी लाइन है, सांसों की माला से सिमरूं मैं पी का नाम। ध्यान क्या है? वो सांसों की माला। देखो आते जाते, जैसे प्रेमानंद जी महाराज देखते हैं ना, रा धा रा, गई नाभि तक सांस, फिर कुछ देर उठी, फिर धा राधा। नाम है, एक बार ध्यान में उतर जाओ। ध्यान का मतलब क्या? एक ही चीज पे उतर जाओ, ये दुनिया आपकी गुलाम हो जाएगी। क्या है प्रेमानंद जी के पास? कुछ भी नहीं है, एक ध्यान को छोड़ करके। मैं कितनी बार आपसे कह दिया कि आप थोड़े समझने की, आप समझोगे तब ना, आप समझ ही नहीं सकते। इतनी बार मैं आपसे बोला, ध्यान। भगवान से क्या मांग रहे हो आप? जो इस दुनिया में नश्वर है, बल मांग लो, बुद्धि मांग लो, विद्या मांग लो, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। जब तक रहेगी तब तक ये सभी जो पैसे, गाड़ी, बंगला, ये सब आपके गुलाम बने बैठे रहेंगे। ये दुनिया आपकी गुलाम बनी बैठी रहेगी। ध्यान, राधा, राम, एक बार पकड़ लो ध्यान। कहां जा रहा है मन? भागेगा नहीं, पहले दिन तो भागेगा। पकड़ के बैठो इसको। कुछ दिन के बाद ये आपका गुलाम, जब आपका मन आपका गुलाम, ध्यान में उतर गए, उसके बाद दुनिया आपकी गुलाम। प्रेमानंद जी के पास कौन सा बंगला है, कौन सा गाड़ी है, कौन सा वो अच्छा बात नीची कर देते हैं, वो बस एक चीज बोलते हैं, राधा। ध्यान में है, ध्यान है। पूरी दुनिया गुलाम बन के बैठी हुई है। ओशो के पास कुछ नहीं था, 104 रोल्स रॉयल लेके बैठे हुए थे। सोचो क्या कमी थी। आप जाते हो भगवान से तो क्या मांगते हो? ये दिला दो, जॉब दिला दो, वो दिला दो, वो दिला दो। भिखमंगों वाली फीलिंग नहीं आती है जब मांगते हो तो? मैं कहता हूं भगवान से बस इतना मांगो कि हे प्रभु, आपने जो मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद, और जो दोगे उसके लिए भी धन्यवाद। मेरे कर्म, बस इतना मुझे दे दो कि मैं अपने कर्मों में, अपने कर्मों से कभी भटकूं मत, और अपने कर्म से जो भी चाहता हूं पाऊं, और आपका हमेशा आभार रहूं। और कभी भी इतना दे दो कि कभी भी मुझे घमंड ना आए, कभी भी मैं किसी को छोटा ना समझूं, कभी भी मैं अपने आप को ऊंचा ना समझूं। हमेशा मैं आपका सेवक बन के बैठा रहूं। प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। जब भी जाओ उनके पास धन्यवाद करो। जब भी अपने पापा के पास जाना, मांगना, तो उनसे कहना कि धन्यवाद पापा। कुछ उनके पास बैठकर कुछ बातें करना, देखोगे कि वो फूले नहीं समाएंगे। वो आपको जितना देना रहेगा उससे कहीं ज्यादा देंगे। ऐसे भगवान के साथ भी होता है। जब भी आप भगवान के पास जाओ तो भगवान से बैठो, धन्यवाद करो, उतना भगवान आपको देंगे जितना आप उम्मीद नहीं किए रहोगे। पेरेंट्स बच्चों को तब उससे ज्यादा देते हैं जब बच्चे उनके पास बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं, तो पेरेंट्स उनको उतना देते हैं जितना वो बच्चा उम्मीद भी नहीं किया रहता है। वैसे भगवान भी करते हैं अपने बच्चों के साथ। बच्चा अगर जाता है, उनसे धन्यवाद करता है, अपने कर्मों की जो उनसे प्रार्थना करता है कि मैं अपने कर्मों को ईमानदारी से करूं, अपने कर्मों में लीन रहूं, और भगवान का जो दिया हुआ है उससे नाराज नहीं होता है, उसमें भगवान से कहता है कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने जो भी मुझे दिया है अच्छा दिया है, तो भगवान उसके बाद उसको उतना देते हैं जितना वो बच्चा एक्सपेक्ट किया ही नहीं रहता है, उम्मीद किया ही नहीं रहता है। इसीलिए पार्थ, हमेशा एक बात ध्यान रखना
कि जब भी आप भगवान के पास जाओ तो उनसे बस इतना कहना कि धन्यवाद हो प्रभु, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे दिया, उससे मैं संतुष्ट हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। बस इतना करना है। भिखमंगे बन के मत जाना प्रभु के पास। भिखमंगे बन के जाओगे तो आप भिखमंगे ही रह जाओगे। भगवान के पास जाना तो एक बेटा बन के जाना, जो अपने बाप से आप हंसी मजाक अपनापन करके धन्यवाद देते देके उनसे बात करना। वो आपके हैं, ब्रह्मांड उनका है, कुछ भी आपको दे सकते हैं। धन्यवाद करना मत छोड़ना। बस इतना विषय मेरा आज का इतना विषय था। भगवान से जब भी मिलो हंस के मिलो, धन्यवाद करो। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार।